हेलो ऑल, प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार ज़रूर येस और नो लिखिए। निफ्टी में बात करते हैं फिर, क्योंकि कल परसों में थोड़ा टाइम का इशू हो जाएगा। ये बॉलिंगर बैंड हटा देते हैं, बॉलिंगर बैंड वाला क्लाउड हटा देते हैं ताकि सबको दिख जाए। लाइव आए तो प्लीज़ एक बारी बोल दीजिए येस और वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से, क्यों है ना। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, जैसे भी दिख रहा है येस बोल दीजिए और एक बार बस स्टार्ट बोल दीजिए, फिर एक बारी फिर बैंग ऑन करते हैं इसको। ठीक है जी, प्रशांत जी बोल रहे हैं, देवेंद्र जी बोल रहे हैं, मुकेश जी बोल रहे हैं। ठीक है सर, यस 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 यस, ठीक है, मैं समझ गया सर, समझ गया। राहुल जी समझ गया। अब योगेश जी ठीक है सर, राजीव जी बिल्कुल डन है जी, डन है, डन है। योगेश जी 100%। आवाज भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है सर, व्यू क्लियर है, आवाज क्लियर है, निफ्टी 50 का चार्ट क्लियर है सर। ठीक है सर, सेटअप के लिए थोड़ी माफ़ी, थोड़ा इस पे मैं काम कर रहा हूँ कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो कोशिश करके इस पे लाइव अब बिल्कुल हो रहा है सर, काम चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक बारी ना मेरे को मोटा मोटी एक बारी ग्रुप में लिख दीजिए कि आप किस चीज़ पे पॉइंट पे मेरा व्यू चाह रहे हैं, फिर फटाफट इसको फिर वो कर देते हैं। एक बारी आप अपना व्यू बता दीजिए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैसेजेस भी आ रहे थे लोगों ने, कुछ किसी ने कॉल बाय कर ली, किसी ने पुट बाय कर ली। एक बार इशू बताइए, कहाँ इशू आ रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बार इशू बताइए। चलो सर स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना। यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है सर, क्लियर। अब मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज आप ध्यान में रखिए, हर जगह सेल का प्रेशर है। मैं मानता हूं सब बोल रहे हैं सेल सेल सेल। आप एक छोटी सी बात बताइए, निफ्टी आज ऊपर क्यों है, कोई रीजन बताएगा इसका। हैप्पीएस्ट माइंड प्लीज। एक बार आप निफ्टी का, एक बार मैं आपको पहले रीजन बता दूं कि आज क्यों इतना जोश में है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले पता तो लगे निफ्टी ऊपर इतना रुका कैसे हुआ है। निफ्टी में पहले ऊपर रुका कैसे, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसको बोलते हैं ना निफ्टी के बादशाह, ये हैं जी, निफ्टी के बादशाह हैं ये रिलायंस। इन भाई साहब को देखो, आपको लगता है किसी की दुनिया की कोई ताकत आज के डेट में निफ्टी को डाउन कर सकती है जब तक रिलायंस नीचे नहीं आता। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि रिलायंस जो है, ये रहा रिलायंस का व्यू जो है, ये निफ्टी को नीचे आने देगा आज की डेट में। रिलायंस का लिया, संजय जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, रिलायंस के अंदर, ठीक है, जब तक रिलायंस अपने ये वाले, अभी तो बहुत दूर है, रिलायंस नहीं आएगा नीचे आज की डेट में, तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आएगा तो 2073 के नीचे जब आके टिकेगा, कैंडल क्लोज करेगा, तब होगा, ठीक है। अभी तो रिलायंस एकदम बुलिश है। आप कैंडल चार्ट देखिए, आपको उस दिन देखना भी बताया था मैंने, अगर आप थोड़ा सा वॉच करेंगे ना रिलायंस का चार्ट, मेरा यहाँ पे 20 डेज SMA के ऊपर, ठीक है। हमने वी वेब भी लगा लिया सर, सारे काम कर लिए, सब चीज कर लिया। 20 डेज SMA, वी वेब, 5 डेज SMA, उस दिन आपको सब बताया था। आप ये चीज देखिए, इसके ऊपर इसकी एंट्री होनी थी यहाँ पे अराउंड 1989 या 1990। यहाँ पे रीजन है उसका, हर चीज से ऊपर वो रिलायंस यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, और क्लोजिंग भी दी थी उसने, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसमें किसी को इशू आ रहा है कि रिलायंस निफ्टी ऊपर क्यों है, ये तो समझ गए, है ना। अब आप रिलायंस देखिए, रिलायंस अब ऊपर ही रहेगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कोई न्यूज़ है, कोई इंटरनल न्यूज़ है रिलायंस में, आपको उसमें जाना ही नहीं है, ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं है। सिंपल सी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, रिलायंस या किसी भी स्टॉक के अंदर, आप कोई सा भी स्टॉक देखते हैं उसके अंदर आपको इंडिकेशन मिलेगी, वो चार्ट पे दिखेगा, उसमें बाइंग आएगी। हो सकता है न्यूज़ बाद में आए, कल आए, परसों आए, चार्ट ने आज ही बोल दिया कि बेटा मैं नीचे नहीं आने वाला, मैं ऊपर ही हूँ, पहली चीज़।
दूसरी चीज, अब मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, निफ्टी को कुछ लोग शॉर्ट करके बैठे हैं या निफ्टी को कुछ लोग बाय करके बैठे हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, निफ्टी को अगर निफ्टी में किसी ने कॉल या ऑप्शन में कोई गोल्ड आज ऊपर जा सकता है, तो कमोडिटी की बात नहीं करते, एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं ना। पहले रीजन है निफ्टी और ऊपर जाएगा क्या सर? देखिए, निफ्टी है एक इंडेक्स जो कि 50 शेयर से मिलके बनता है। ठीक है सर, उसमें जो आज का लीडिंग शेयर है वो ऊपर, स्टिल ऊपर है, रिलायंस जो की है। अगर अभी मैं बताता हूँ, आने वाले टाइम में रिजेक्शन होनी होगी ना सर, 15,350 के नीचे क्लोज दे देगा आज, अगर रिजेक्शन होनी होगी मार्केट में। ठीक है सर, बाय में है गोल्ड सर, प्लीज सजेस्ट। ठीक है सर, एक बारी गोलू सोनी जी, एक बारी इस पे भी करते हैं, गोल्ड पे डिस्कस करते हैं। एक पहले मेरा निफ्टी का पॉइंट समझ लीजिए, 50,350 के नीचे क्लोज देगा तब निफ्टी सेल में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी सर। यहाँ पे आप निफ्टी का ये चार्ट है, ये रहा। ठीक है, 50,350 के नीचे क्लोज देगा तब ही निफ्टी सेल में आएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर किसी को ज्यादा शौक है, जो पुट लेके बैठे हैं, तो इट्स बेटर कि मंदिर में दान ही कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। जब बिग प्लेयर्स मूड में होते हैं ना, उस दिन निफ्टी को शॉर्ट नहीं करते, इररिस्पेक्टिव निफ्टी अपने हाई में। अरे हाई में इसलिए ही है ना क्योंकि निफ्टी चालू हुआ है आज की डेट में जो निफ्टी चालू है सर, वो इसीलिए ही है कि आज रिलायंस मूड में था, कल HDFC ने सपोर्ट कर दिया, कल TCS ने सपोर्ट कर दिया, आज रिलायंस भाई साहब मूड में थे। ठीक है, अब सर एक चीज देखिए पूनम जी, ठीक है सर, हेलो। अब इसमें एक चीज देखिए कि सिंपल कि जब तक 350 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं दे देता ना 1 आवर के कैंडल पे, तब तक सर सेल में मत जाना इसके अंदर। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि वाई बैंक निफ्टी नॉट गोइंग अप। सर बैंक निफ्टी का रीजन है प्रकाश जी, बैंक निफ्टी पे अगर बात करें ना, सिंपल कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे आके अपने बैंक निफ्टी के शेयर ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी किन से मिलके बनती है सर? SBI कोई मूवमेंट नहीं है सर, ठीक है, फ्लैट है, यहाँ पे SBI फ्लैट है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे बात कर रहे हैं सर, कोटक बैंक अप है, इसकी वजह से निफ्टी थोड़ी अप है, वरना डाउन हो जाती। तीसरा ICICI बैंक डाउन है सर, मेजर जो प्लेयर है ICICI बैंक डाउन है, सेल में आ चुका है। जबकि ICICI की स्ट्रेंथ भी आप देखेंगे 30 मिनट के कैंडल पे, जो RSI है वो 35 से नीचे चल रहा है। ठीक है, एक्सिस बैंक भी फ्लैट नियर टू डाउन साइड है। अब एक बात बताइए सर, एक प्लेयर 1 वर्सेस 3 में काम कर जाएगा? कभी नहीं करेगा ना। यही रीजन है कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा फ्लैट है और नियर। अब आप देखिए HDFC भी, जहां पे भी कल उसने क्लोजिंग दी थी उसके वहीं आसपास ही खड़ा हुआ है। जब मूवमेंट देंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी बढ़ेगा, अदरवाइज साइडवेज या तो नियर टू डाउन साइड रहेगा। ठीक है सर, प्रकाश जी क्लियर हो गया? बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया सर? ठीक है, ये रहा रिलायंस का चार्ट, ये रहा निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अब ये बार बार इसको टच करके ये 5 डेज एक्सपोनेंशियल EM है, जैसे ये मूविंग एवरेज लिखा है यहाँ पे 5 डेज EM है, यहाँ पे आ रहा है। प्रकाश जी थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। अब इसमें आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज को टच कर रहा है बट इसको क्रॉस करके क्लोज नहीं दे रहा है। ये 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लोज नहीं किया है उसने, तब जाके डाउन साइड आएगा। पहले अपना 5 डेज तोड़ेगा, फिर 20 डेज तोड़ेगा सर, ऐसे नहीं आएगा नीचे। TCS कहाँ जाएगा? ललित कपूर जी, गांधी जी पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील, मोटा मोटी टाटा के शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं टाटा स्टील का, पहले आया है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, कोई भी लॉन्ग नहीं जाएगा, कोई भी मंडे के लिए कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, नीचे हो अपसाइड हो आपको मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, टाटा स्टील सर, आपको एक बात मैंने समझाई थी, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर में उसने कल यहाँ पे 1104 के आसपास पे क्लोज दिया है। उसके पहले नीचे चल रहा था तो हमने बोला था टाटा स्टील तेरे को बेच दूंगा मैं। उससे पहले सर आप यहाँ देखिए
और मेरी बैटरी, सॉरी, बैटरी का इशू आ गया इसके अंदर। एक सेकंड, बैटरी में भी चार्ज हो जाए। चार्ज हो गई बैटरी, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे उसने पहला, देखो टाटा स्टील में ना पहले आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे चढ़ते हैं। यहाँ 1180 अराउंड यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दिया, सिंपल है सर। देखिए फिर आया वो 1130 के अराउंड, फिर नीचे 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 चलता रहा, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आया, टिक ही नहीं पाया, ठीक है, 1 आवर की कैंडल पे। उसके बाद यहाँ पे उसने क्लोज एट द एंड यहाँ पे इसने अपना लो बना लिया इस पॉइंट पे। उसके बाद कल इसने यहाँ पे लो को भी रिजेक्ट करके अपना अपसाइड में चला गया वो, ठीक है। अब आपको सिंपल सी एक चीज़ बताई थी, मूविंग एवरेज वाली ही बताई थी सर, कि आप इतना दिमाग क्यों लगाते हैं मार्केट में, अल्फ़ा थीटा गामा ये सब क्यों करते हैं, ठीक है। ये जो वर्डिंग है कोई भी यूज़ कर सकता है और आपको बेवकूफ़ बना सकता है। आप 20 डेज मूविंग एवरेज तो देखिए, 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है ना सर। जब तक यहाँ क्लोज नहीं देगा नीचे, 1100 के नीचे क्लोज नहीं देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो अपसाइड जा रही है, यानी कि मेटल के अंदर अभी बाइंग दोबारा बाकी है, ठीक है। वो एक करेक्शन हो सकती है जो अभी हुई है थोड़े दिनों के अंदर। अब इसको कंफर्म करें सर, टाटा स्टील को 1 डे के ऊपर कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। 1 डे के ऊपर स्टिल अभी वर्किंग कर रही है, अभी ऊपर आके 1150 1140 के अराउंड क्लोज दे देगी तो हम यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे, अदरवाइज हम बियरिश रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए 10 20 15 मिनट 5 मिनट वाले कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं करेंगे एक बारी तो दूसरी बारी दे जाएंगे। रीज़न बीइंग कि लोअर टाइम फ्रेम पे सस्टेनेबल प्राइस नहीं होता है, यानी कि 1 घंटा यहाँ पे सर, ये वाली जो रेड कैंडल है यहाँ पे उसने 1 घंटा लोअर टाइम फ्रेम बनाया है, तब जाके ये रेड बनाया, ये ग्रीन बनाया, यानी कि 1 घंटा प्राइस टिका रहा है उसी पॉइंट पे। TCS प्लस टाटा कंज्यूमर, अभी TCS पे भी आते हैं सर, बैंक निफ्टी पुट और कॉल। राजकुमार जी ये आप बताइए, बैंक निफ्टी पुट होनी चाहिए या कॉल होनी चाहिए? एक प्लस में है, जो 4 बिग प्लेयर हैं वो नेगेटिव साइड में है, आप क्या करेंगे, एक पे जाएंगे या जो 3 एक साइड है उस पे जाएंगे, ये आप डिसाइड करिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का यूज करिए। बैंक निफ्टी कम अपसाइड क्लोज दे देगी सर। एक बार HDFC देखिए, उसमें क्या करें सर, HDFC में देख के क्या करें, कल दी तो थी सर, अपने जो ग्रुप पे है, व्हाट्सएप ग्रुप पे है, HDFC की कॉल दी तो सही। HDFC 1499 पे जाके हाई किया है, 147073 के अराउंड मैंने HDFC बाय दिया था, ठीक है। 20 रुपये आपको मिल गए, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये तो होगा टाटा स्टील वाली बात, ठीक है। अब TCS पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है TCS के अंदर, ठीक है। डाउन साइड है TCS, सिंपल डाउन, आपको दिख नहीं रहा इसमें, आपको ये क्वेश्चन ही गलत था। 3175 के अराउंड आपको शॉर्ट करना था TCS को। रीज़न, उसका जो RSI लेवल है वो भी 50 से टूट चुका है, स्ट्रेंथ भी टूट चुकी है, इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है सर। बैंक नहीं, अच्छा सॉरी, HDFC अभी देखते हैं सर, HDFC देखते हैं, HDFC देख लेते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आया आपको, TCS का फंडा समझ में आया। अब आप शेयर बोलते जाइए, थोड़ा कुछ क्वेरी है तो कुछ क्वेरी पूछिए शेयर वेयर का, तो चलो ठीक है, ये पॉइंट आप लोग देख लेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड करने में तो वो बात करिए। आपको अगर कोई इशू आ रहा है ट्रेड में, ट्रेड लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो बताइए कि ट्रेड में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। ये जी मीडिया बुलिश है सर, संतोष जी, जी मीडिया बुलिश है। एशियन पेंट, ITC बात ही कर लेते हैं एशियन पेंट पे। चार्ट है ASIAN, एशियन पेंट, एशियन पेंट एज ऑफ नाउ, पहले इसको 30 मिनट के चार्ट पे करेंगे। एशियन पेंट सिंपल है, ठीक है। ये डाउन साइड पे आके ऊपर की तरफ आया है, क्लोज नहीं देगा तब तक हम इसमें बाय सेल नहीं करेंगे। इस लाइन में होगा, जो लाइनों के आसपास होगा, हम ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। पहली चीज़ इसको कंफर्म करेंगे 1 आवर पे जाके, ठीक है। नहीं कंफर्म कर रहा
डाउन साइड में ही लग रहा है। अब वनडे में जाएंगे एशियन पेंट को, ठीक है। एशियन पेंट जब तक 2911 तक नहीं आता, उसके नीचे क्लोज नहीं देता, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट इज ऑल फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सैनी जी 15,500 की कॉल, शायद आपकी मेरी व्हाट्सएप पे अभी बात भी हुई थी। जिंदल स्टील पोजीशन में है, होल्ड अभी लॉस में है। अगले सप्ताह कैसे रहेगा बैंक निफ्टी? सर अब एक बात बताओ, मुन्ना भैया का मैसेज आया, अगले सप्ताह कैसा रहेगा? अगर मैं क्रिकेट में आपसे पूछूं, पहला ओवर या 5वां ओवर चल रहा है कि 30वें ओवर में क्या स्कोर रहेगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत हुआ। स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, शिफ्ट होना पड़ता है। मार्केट लाइव है सर, आप समझिए, अंतर्यामी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है यहाँ पे। अगर होता तो बहुत सारे तो आपको टेलीग्राम पे मिलते ही होंगे कि हम बता देंगे, आप वहाँ जाइए, बिल्कुल वो आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी सर यहाँ पे, प्योर लॉजिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15,500 की कॉल पे। 15,500 की कॉल, 15,500 की मेरे ख्याल से 3 जून की खरीदी होगी, जहाँ तक मैं ठीक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। वनडे पे आएंगे तो उसका तो भट्टा बैठा हुआ। अब आते हैं, ठीक है, 15,500 की कॉल पे। सर मैंने आपको बोला था 62 पे आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड रखिए, ठीक है। आपसे ही बात हुई थी, ऊपर और डाउन। सर ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछिए, ऊपर या डाउन, लॉजिक पूछिए कि ऊपर है तो क्यों है, नीचे है तो क्यों है। लॉजिक बताने के लिए हूँ, अंतर यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजी करने के लिए नहीं हूँ। सब चीज़ से ऊपर चल रही है। 15,500 की कॉल ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए आराम से, ठीक है। 74 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते जाइए, ऊपर चिपकाते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है सर, HDFC मंडे के लिए होल्ड करूं? सर भारती एयरटेल, पहले HDFC पे आते हैं। क्या हो गया HDFC में? लो जी HDFC आ गया। क्या दिक्कत है सर होल्ड करने में, आप बताइए। यहाँ पे ऊपर चल रहा है, यहाँ पे ये बार बार आप पूछ रहे हैं। आपको सिंपल, आप देखिए ना, एक ग्रीन कैंडल में वो रिजेक्ट कर दिया उसने सारा नीचे की साइड का। 1 आवर में कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। ऊपर की साइड है ये, इससे ऊपर ही क्लोज देगी, 2545 के ऊपर क्लोज देगी, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करिए। सर द एनालिसिस गिवन बाय यू शोज इन डाउन ट्रेंड इन 30 मिनट एंड 1 आवर इन डे बट सेम क्राइटेरिया शोज अप ट्रेंड फॉर 1 ईयर, प्लीज एक्सप्लेन। अमोल पाटिल जी, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। घर में क्या होता है, लॉजिक बताता हूँ, पहले फिलॉसफी से समझाता हूँ कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, थोड़े बड़े, वो अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। 5 साल वाला 10 साल वालों को फॉलो करता है, 10 साल वाला 20 साल वालों को, 20 साल वाले अपने पापा दादा इन सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। बोलते नहीं अब कि बाप पे बेटा क्या है। अब आप ये देखिए 1 आवर कैंडल पे, अब आप मेरे को इसका कोई सा भी एग्जांपल दीजिए कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे वो बाय दिखा रहा है, सपोज करते हैं 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर पे सेल दिखा रहा है, तो हम जा ही नहीं सकते, वो अपसाइड को फॉलो करेगा, नीचे ही तो जाएगा। पहले नीचे स्ट्रेंथ आएगी, मंथली, वीकली, डे में स्ट्रेंथ आएगी, फिर 30 मिनट 1 आवर पे आएगी। आप समझ गए, लोअर टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम को फॉलो करता है सर, ठीक है सर। अच्छा, भारतीय एयरटेल पे बात कर लेते हैं अमोल पाटिल जी। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल में, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है जी इसमें, आप देखिए, ये कोई इसकी औकात है भारतीय एयरटेल की, हैं? इतना बदतमीज सा शेयर है ये। आप देखिए नीचे नीचे चल रहा है और इसमें बाय करे जा रहे हैं, और कुछ गधे ऐसे हैं इसमें, यहाँ सपोर्ट लगा देंगे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ सपोर्ट लगा देंगे, लगाते रहो यहाँ पे। हम भी तो देखें कैसे आता है बाय में आएगा ऊपर, उसको बोलेंगे, भारतीय एयरटेल को बोलेंगे, बेटा तू जिस दिन 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे देगा लाला जी, उस दिन 530, 35, 40 पे के ऊपर क्लोज दे देगा, उस दिन हम आपको खरीद लेंगे, ठीक है सर। अमोल पाटिल जी थैंक यू, वेलकम सर। अब ये एयरटेल किसने पूछा था, मैं एयरटेल पे जवाब चाहता हूँ, एक सेकंड। संदीप मित्तल जी, संदीप जी आप एक छोटी सी बात बताइए, एयरटेल चार्ट पे आप, मतलब ये बच्चा भी बता देगा कि उसको मैं बोल दूंगा ना किसी बच्चे को, बेटा ये लाइन से नीचे है तो सेल है, इससे ऊपर है तो बाय है। अब आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रहिए और पैसे देते रहिए मार्केट को,
और अकाउंट लॉस में करवाते रहिए। जिस दिन ऊपर आएगा आप बाय कर लेना, ठीक है। और कौन कौन से शेयर्स आए हैं? सन टीवी, ठीक है सर, मेरे ख्याल से मोटा मोटी सन टीवी देख लेते हैं। ये टीवी से सर अभी थोड़ा दूर रहते हैं। सन टीवी बढ़िया है सर, ओके चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए, जिस दिन आज की डेट में अगर 544 से नीचे क्लोज कर देगा तो बोलेंगे कि भैया बाय बाय सन टीवी, तुम्हें बाद में देखेंगे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम देख लेते हैं, फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सन टीवी में सर, बढ़िया चल रहा है। सन टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे क्लोज देगा तब टेंशन वाली बात है, ठीक है। होल्ड रखिए, प्राइस अपने आप को एवरेज तो करता ही है ना, है वॉलेटाइल। यहाँ देखिए ना, बड़े वॉल्यूम के साथ अप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बेल, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें कोई लॉजिक वाला पॉइंट बताइए, आपके लॉजिक इजी टू यूज है सर, थैंक यू, आई वांट टू ज्वाइन यू। सर ज्वाइन भी करेंगे ना आप, मैं लॉजिक ही दे सकता हूँ आपको, ताकि आप खुद ट्रेडिंग करें। अंतर्यामी नहीं बना सकता मैं आपको, और मैं चाहता भी नहीं कि इस मार्केट में आके कोई अंतर्यामी बने। अंतर्यामी लोग फिर वो यही करते रह जाते हैं, आज निफ्टी सेल होगी, इतनी ऊपर चली गई तो बाय होगी। अब दोबारा एक बार ना निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, निफ्टी क्या कह रहा है। चीज़ें सिंपल रखोगे आसान रहता है। क्या बोलते हैं हमेशा, कोई सी भी बड़ी लड़ाई में बोला जाता है कि पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए। बंदूक चलानी आती नहीं, एटम बम चलाने के लिए तो सर वो उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए ना। अब ये आ गया, अब देखिए निफ्टी, अब किसी को लग रहा था यहाँ पे सब सेल करके बैठे हुए हैं, गधों की तरह यहाँ पे पुट लेके बैठे हुए हैं। एक कैंडल तुम्हारा अकाउंट खाली करने के लिए काफ़ी है। ये देख रहे हो यहाँ पे ये वाली कैंडल, जब तक इस पे बोला नहीं आएगी तो नहीं आएगी निफ्टी नीचे। दम है तो उसको नीचे करके दिखा दो, ठीक है। ऑपरेटर जैसे बड़े बड़े नाम लो और पागल बनाते रहो और बनते रहो, ठीक है। 15500 सी कॉल ऑप्शन जिन्होंने लिया था वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैंने उन्होंने स्टॉप लॉस क्यों बोला था। ये वाला पॉइंट देख के मैंने स्टॉप लॉस दिया था, ठीक है। वेरी राइट सर। बातें सर थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन बातों का लॉजिक तो होता है ना पीछे। बैंक निफ्टी वो रीज़न है ना सर, बैंक निफ्टी गोइंग अप का। अब आप यहाँ देख लो, प्रकाश जी कह रहे हैं बैंक निफ्टी गोइंग अप, कुछ नहीं जाते, हम यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ही लगा लेते हैं ना, निफ्टी बैंक, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट में अप है, 1 आवर के चार्ट में इसको कंफर्म कर लेते हैं। अप है तो सर ऊपर है, नीचे है तो नीचे है। यहाँ पे आके उसने करेक्ट करा। अब आप 2-4 जो बैंक आपको बताएं वो जाके देख लीजिए अपने डेज, इतनी 5 डेज EMA और मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं तो आराम से बाय करिए, ठीक है। अब अपसाइड में कोई अगर मूवमेंट देगी तो 35,400 35,500 तक एक मूवमेंट में आपको पहुंचा देगी वहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर दीजिए, बैंक निफ्टी पे कर ही लेते हैं। बैंक निफ्टी पे बड़ी बात हो रही है, पहले बात करते हैं HDFC बैंक। बैंक निफ्टी पे बात हो रही है, अब एनालिसिस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते कैसे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी HDFC अपसाइड चल रहा है, पहला थम्सअप यहाँ पे देंगे HDFC पे, ठीक है। दूसरा देंगे कोटक भाई साहब पे, कोटक बैंक भी आपका अपसाइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपसाइड रहेगी निफ्टी। एक ICICI बैंक पे देख लेते हैं, ICICI बैंक, सॉरी ICICI क्या हो गया, ये थोड़ा चिंता का विषय है ICICI बैंक। यहाँ पे कोई नहीं, इसको छोड़ो, ICICI बैंक को छोड़ो। अब एक्सिस देख लेते हैं, एक्सिस बैंक, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सिस बैंक फेवर में आ गए, HDFC आ गए, और
2 वर्सेस 2 हो गए इसके अंदर। अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखिए, अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं दोबारा के दोबारा, ठीक है, 2 वर्सेस 2 हो गया, निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक चीज़ देखिए निफ्टी बैंक, अरे यार क्या हो गया यार, ठीक है, फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ कीजिए उसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बाय भी कर लेना बैंक निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, पोजीशन काट के जाना सर आज। रीज़न है हैज किया हुआ है, तो मेरा बिग थम्स अप है उसके ऊपर, जिन्होंने हैज किया हुआ है, जिन लोगों ने हैज किया है बहुत बढ़िया है। सिर्फ बैंक निफ्टी में इंडेक्स की बात कर रहा हूँ सर, अगर कितने की बात करें 20-30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं ना, आराम से बाय हो जाएगा बैंक निफ्टी, आराम से बाय में आ सकती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बैंक निफ्टी वाली बात जो मैं कह रहा हूँ? कंफर्म करने के लिए बोलो तो रुके रहे थोड़ी देर सर, बैंक निफ्टी को कंफर्म करने के लिए। सर बैंक निफ्टी को कंफर्म करने के लिए रुके रहें। ये देखो अब सामने बढ़ रही है आपके, क्योंकि 2 वर्सेस 2 है, बोला है कि 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली अपसाइड दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे करेंगे ना ट्रेडिंग, जीवन सुधर जाएगा आपका। बात करते करते ही सर कितने पॉइंट बढ़ गए यहाँ पे आप देख लीजिए। ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनाई है, कहाँ गई ये वाली कैंडल, ठीक है। कंफर्म हो गया ना सर? जल ऑटो अभिषेक नंदन झा जी, ठीक है सर, कंफर्म कर दिया बैंक निफ्टी को। अब मेरे को अब बताइए दिक्कत कहाँ पे आ रही है? चला जाए सर? हैज के बिना नेक्स्ट कॉल पे बाय या सेल पे मत जाइएगा, कॉल पुट करिएगा तो हैज के साथ करिएगा। इन्वेस्टमेंट सर थोड़ी सी लगती है, 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं उसमें, लेकिन वो 50-60 हज़ार आपके बचे रहते हैं सर। 18 के रेट में 5000 शेयर, 1 साल का व्यू बताइए। अरे गोल्ड 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 भाई गोल्ड, सॉरी जी, सर ये फ्यूचर में आप ही देख लीजिए सर, गोल्ड में क्या होना चाहिए आप मेरे को बता दीजिए। गोल्ड का चार्ट निकाल लिया जून का, बता सकते हैं सर इसमें क्या होना चाहिए? गोलू सोनी जी गोल्ड का बताइए, आप बाय करके बैठे हैं कि सेल करके, पहले मेरे को ये बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा करना क्या है गोल्ड में। टाइम फ्रेम थोड़ा लोअर कर लेते हैं सर, 5 मिनट का या 10 मिनट का लगा लेता हूँ, एवरेज कर लेते हैं। गोल्ड में क्या करना चाहिए सर, आप मेरे को बता दीजिए, किस प्राइस पे एंट्री ली हुई है आपने? सर यस बैंक जिस दिन 22 रुपये से ऊपर निकलेगा उस दिन बाय कर लेना। बैंक निफ्टी 34,800 पीसी बाय किया हुआ है, ठीक है सर। अब देखिए जो हर जी ने बाय की हुई है 34,800 के पुट सर, अब उसको नीचे जाते हुए देखिए आप। गोल्ड का समझ में आया सर किसी को? बाय है सर, बाय प्राइस बताइए सर, किस प्राइस पे बाय है गोल्ड? फटाफट बताइए सर, फिर लाइव उसको एग्जिट करते हैं, जल्दी बताइए फटाफट। 48,700 पे बाय किया है, कहाँ बाय किया सर? अब मैं आपको दिखाता हूँ, तेरी जहाँ से गिरना शुरू हुआ है सर आपने तो वहीं से बाय किया है सर। छोटी सी बात देख लेते, 20 डेज की मूविंग एवरेज भी, ये 200 डेज की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी है उसने। अब आपने बाय किया हुआ है सर, कैसे करें इसमें? अब इसका एक तरीका बताऊं आपको, अब वो ये बताया छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। 30 मिनट में नहीं आ रहा है सर, नहीं आएगा सर गोल्ड ऊपर। 14,425 से ऊपर क्लोजिंग, सॉरी 48,425 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो सर फिर बाय रखना, वरना छोड़ देना ऐसे। सेल चल रहा है सर, सेल चल रहा है, आप पता नहीं कैसे बाय करते हैं। सिंपल है सर, प्राइस अपने आपको एवरेज तो करता ही है और एवरेज पे ही हम लोग खेलते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आरएसआई भी इसका ऊपर नहीं है,
आप यहाँ पे RSI लेवल देखेंगे ना सर, स्ट्रेंथ आई ही नहीं है गोल्ड में। जब छूटा है तो छूटता चला गया है, अब सपोर्ट ले लिया है उसने, ठीक है। तो सर कैसा लगा लाइव ये वाला, प्लीज़ एक बार बताइए। बताइए सर लाइव कैसा लगा, फिर इसको एग्जिट करा जाए। मुंजाल ऑटो के बारे में सर मैं आपको बताया तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए सर, मैं फिर ठीक से बता पाऊँगा। अभी जाने का टाइम हो गया है, ठीक है। गोलू जी आपके लिए थोड़ा मेरे को बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने इस लेवल पे एंट्री ली थी जहाँ से एग्जिट ही था। ये लॉस है, सब लॉस है। ये ऊपर क्लोज देता बाय थी, अदरवाइज सेल करनी चाहिए थी आपको। बैंक निफ्टी अगेन, सॉरी इसका नाम है निफ्टी बैंक। क्या करें सर, अभी तो बताया है कि बाय साइड पे है ये, मैं कैसे बोलूं सर, मतलब कोई दूसरा भी तरीका निकाला जाए अब बात करने का। सिंपल है सर, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बोला था बाय, बाय तो बाय है, अब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा लगा सर, थैंक यू। ठीक है सर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। मुंजाल ऑटो का सर कर देते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं कर लेते हैं, ठीक है। ये जितने मैसेज हैं कोशिश करा है कि कवर किया है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम में अपनी बैंक निफ्टी आपको खुद दिखाइए बढ़ते हुए, बाय करवाते हुए, बहुत बढ़िया सर। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर कैसे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ मैं सर आपको अपना। व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए 362533। ये रहा सर व्हाट्सएप नंबर, ये रहा बैंक निफ्टी, ये रहा व्हाट्सएप। इस लाइन के ऊपर है बैंक निफ्टी, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, क्रॉस कर रहा है, तो इस लाइन पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के 10-15 रुपए का मतलब नुकसान होगा ना सर इसमें, 25 × 10 नुकसान भी होगा सर आपको, 250-500 रुपये का होगा, लेकिन देगा तो अपसाइड की मूवमेंट दे जाएगा एक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मन कर रहा होगा मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये रहा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, करिए, ठीक है सर। बाय बाय, चला जाए, कोशिश करेंगे लाइव आएंगे। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, नेक्ड मत जाइएगा, हैज करके जाइएगा, हैज करके बिग थम्स अप है। उसके बाद तो मैं रेफर मैं नहीं करता इसको कि आपको नेक्ड बाय जाना चाहिए इसके अंदर, ठीक है सर। बाय बाय, ध्यान रखिए। और वॉल्यूम जो है थोड़ा कम करिए, आज की डेट में वॉल्यूम अपना थोड़ा कम करिए। ट्रेड का जो वॉल्यूम है ना सर, थोड़ा सा कम रखिए। रीज़न है कि मंडे को पता नहीं क्या हो, एकदम हाई पे चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है सर। बाय बाय, थैंक यू।